हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंद्र मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपका NTPC का जो रिजल्ट आउट हुआ था वो रद्द हो गया है। आप सभी छात्रों के प्रयासों से और सभी जितने भी लोगों ने इस दिशा में प्रयास किया था उन सभी का जो प्रयास था वो सराहनीय था और उस प्रयास में आप सभी लोगों को सफलता भी मिली। तो आपका जो जिस रिजल्ट के लिए आप इतना आंदोलन कर रहे थे वो रिजल्ट अब रद्द हो गया है। तो इस रिजल्ट के रद्द होने पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे छात्रों, 23 फरवरी को जो आपकी ग्रुप डी की जो CBT 1 की जो परीक्षा होनी है उसके लिए मैंने जो है प्रैक्टिस सेट शुरू किया है। डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट जो है प्रोवाइड कराया करूँगा मैं, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। ये प्रैक्टिस सेट इस तरीके से मैं दूंगा आपको कि सबसे पहले मैं परसेंटेज के सवाल दूंगा। उस परसेंटेज के जितने भी अति संभावित क्वेश्चन हैं वो सबसे पहले मैं उन सभी क्वेश्चनों को आपको हल करा के दूंगा। उसके बाद परसेंट चैप्टर वाइज यानी कि ऐसे मिसलिनियस नहीं दूंगा कि सभी सारे चैप्टरों का मिसलिनियस एक ही वीडियो में दे दिया, ऐसा नहीं दूंगा। चैप्टर वाइज दूंगा आपको। परसेंटेज के जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हो सकते हैं पहले मैं वो दूंगा। उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि के, फिर इसी तरह से जो है चैप्टर वाइज जो है आपको मैं प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा। वो बात अलग है कि एक प्रैक्टिस सेट में अगर मान लो प्रतिशत के 50 सवाल हुए तो वो 2 भाग में आपको उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ सके और चैप्टर वाइज अति संभावित क्वेश्चन जो है आपको मिल सके, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं आज जो शुरू कर रहा हूँ चैप्टर प्रैक्टिस सेट पहला जो है मैं चैप्टर प्रतिशत यानी परसेंटेज से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों, हम सबसे पहले कहते हैं प्रतिशत के बारे। अच्छा, प्रतिशत के सवाल कराने से पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रतिशत के बारे में बता भी देता हूँ, ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों, प्रतिशत यानी परसेंटेज, ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों, जो परसेंटेज है प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? जैसे 1% है, मान के चलो 1 छोड़िए, X% है, कितना है? X%। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको ऐसे तो लिखेंगे, X% को हिंदी में ऐसे लिख दो, प्रतिशत। X% को हिंदी में कैसे हिंदी में कन्वर्ट करके लिख दो, X% यानी प्रतिशत को प्रतिशत। अब इसका मतलब क्या हुआ? प्रति, X प्रति का मतलब बटा अपॉन, प्रति का मतलब बटा अपॉन और शत का मतलब 100, शत का मतलब 100, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि X% का मीन जो हुआ, अर्थ हुआ X/100। आगे समझना। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर 1% लिख लें तो यानी कि 1/100, 2% लिख लें यानी कि 2/100, ठीक है। कोई भी संख्या अगर प्रतिशत में लिखी है तो उस संख्या का बटा 100 लिखेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम 10% लिख लें तो इसका मतलब क्या हुआ? 10/100। Y% लिख लें तो इसका मतलब क्या हुआ? Y/100, ठीक है। Z% लिख लें तो इसका मतलब क्या हुआ? Z/100। तो अब सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत का अर्थ का मतलब क्या हुआ
कि किसी भी संख्या का प्रतिशत बराबर होता है वह संख्या बटा 100। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा प्रतिशत के बारे में जो छोटे छोटे सवालों के रूप में आती है, बहुत पूछी जाती है। जैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं और आसान भी होते हैं, आप लोग सभी कर भी रखा होगा। लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता के फिर सीधा आपको सवालों पे लेके चलूँगा। जितने भी टाइप के सवाल होंगे वो सभी मैं प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना, और दशमलव संख्या में अगर कोई प्रतिशत दे रखा है तो उसको संख्या में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। पहला पॉइंट है भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना। देखिए, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। ठीक है, जैसे कोई हमको भिन्न दे रखी है 4/5 दे रखा है कि 4/5 को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं। क्या करते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए मल्टीप्लाई कितने से कर देते हैं, 100 से कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे 4/5 दे रखा है तो 4/5 मल्टीप्लाई 100, 5 बीसम 100 कट जाएगा, 20 चौक 80% आ गया। आगे समझ। इसी प्रकार और कोई दूसरी भिन्न ले लेते हैं, जैसे 3/2 हमको दे रखा है तो इसको प्रतिशत में बदलना है तो 3/2 में कितने से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 2 पचासम 100 हो जाएगा, 50 तिया 150%। ठीक है, इसी प्रकार और भी देख लेते हैं, जैसे मान लो 3 सही 4/5 को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले से इसको साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे। 5 तिया 15, 5 तिया 15 4 19/5 और मल्टीप्लाई कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उस भिन्न में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से करते हैं। ठीक है, तो 19/5 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, 5 20 से कट जाएगा, 5 20 100, 19 0 0 19 दूनी 38 यानी कि 380%। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों पर फोकस करेंगे और थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि इसके इस टाइप के भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में खूब आते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बताया आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब कभी कभी उल्टा भी पूछ लेते हैं, यानी प्रतिशत में हमको संख्या दे रखी होती है और भिन्न में पूछ लेते हैं कि इस संख्या को भिन्न में बदलो। जैसे दे देंगे ऐसे कि 25% को भिन्न में बदलो, तब क्या करते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई प्रतिशत में संख्या दी हो तो उसको भिन्न में कैसे बदला जाएगा। जैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया था, 100 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन जब कोई संख्या प्रतिशत में अगर दे रखी है और उसे भिन्न में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाय 100। उसमें 100 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन प्रतिशत को जब भिन्न में बदलेंगे तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कि जैसे हम कोई संख्या दे रखी है, मान लो 25% है, 25% को भिन्न में कन्वर्ट करो, भिन्न में बदलो। ठीक है, तो 25, ये अगर आपको याद भी नहीं रहेगा, बाई चांस आपको याद नहीं रहेगा कि इसमें डिवाइड 100 से करना है, तो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने अभी बताया था कि x% बराबर x/100,
तो 100 से तो अपने आप ही डिवाइड हो रहा है, 100 से तो अपने आप ही। तो 25% का मतलब क्या होता है, 25/100, यानी कि 100 से तो अब डिवाइड हो ही गया। तो बस इसको 100 में अपॉन 100 लिखकर और इसे हम काट देंगे, 25 कम 25, 25 चौक 100, यानी 1/4 आ गया आंसर इसका। ठीक है, इसी प्रकार 35% है, इसको भिन्न में बदलना है तो 35/100। ठीक है, 5 सत्ते 35, 5 बीसम 100, यानी कि 7/20 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना है, 100 से डिवाइड करना है, और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब कभी कभी कोई संख्या दशमलव में दे दी और उसको प्रतिशत में पूछ लिया, तब क्या करेंगे। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं 2 चीज़ें बता दी मैंने। अब तीसरी चीज़ यह है कि कोई दशमलव में अगर संख्या दे रखी है तो उसको हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। ठीक है, जैसे हमको दे रखा है, मान लो 0.567 को प्रतिशत में बदलो, को प्रतिशत में बदलो। तो मैंने बताया था प्रतिशत में बदलने के लिए क्या क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.567 मल्टीप्लाई 100। जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 567 और 2 जीरो इसके पीछे लग जाएंगे। ठीक है, तो कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 3 के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ये 2 जीरो बेकार हो जाएंगे, यानी कि 56.7% आ जाएगा इसका आंसर। कितना आ जाएगा, 56.7% आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 1.256 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। तो इसमें भी क्या करेंगे, किसी भी संख्या को जो दशमलव में कोई संख्या दे रखी है उसे देखो भिन्न में प्रतिशत, भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तब क्या करते हैं, तब भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और किसी दशमलव में संख्या कोई दे रखी है उसको अगर हम प्रतिशत में बदलना है तब भी क्या करेंगे, 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 100 से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 2 5 6, ये 2 जीरो और आ जाएंगे, 1 2 3 के बाद पॉइंट है, 1 2 3 के बाद यहाँ पॉइंट, ये 2 जीरो हटा देंगे, यानी कि 125.6% आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम किसी संख्या में 100 से गुणा कर देते हैं तो प्रतिशत लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के छोटे छोटे सवालों को हल कर लेते हैं। ठीक है, अब कभी कभी ऐसे भी सवाल दे देगा, जैसे 0.25%, 0.25% को भिन्न में बदलो। तो ये तो आपको पता ही है कैसे बदलना है, 0.25% को हटा के बटे 100 कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे x% बटे x% बराबर x बटे 100 बताया था मैंने, y% बराबर y बटे 100 बताया था। ठीक उसी प्रकार 0.25% है तो 0.25 बटे 100, ऊपर से ये 2 पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, 25 चौक 100, तो ये 25 कम 25, 25 चौक 100, तो 1/400 आंसर आ जाएगा। तो ये अगर कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, ये संख्या वो 0.25% है, 0.30 या 0.35% है, और उसको हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था कि उसको अपॉन में यानी कि 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्रों, इतनी छोटी जो कुछ छोटी और बेसिक चीज़ें थी वो मैंने थोड़ा सा टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दी। अब मैं टेस्ट सीरीज शुरू करता हूँ, और जो मुख्य सवाल हैं जो पिछली
रेलवे की परीक्षाओं में जो आए हुए क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट हैं, और भी कुछ अलग से भी जो कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो मैं आप लोगों को शुरू कराता हूँ। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ। आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप स्क्रीन पर देखेंगे और मैं नीचे हल कराता हूँ। ठीक है, क्या सवाल है कि एक नगर की जनसंख्या 1,50,000 है। एक नगर की जनसंख्या कितनी है? 1,50,000 है, जिसमें 40% पुरुष हैं, 30% स्त्रियां हैं और शेष बच्चे हैं। तो तीनों की संख्या अलग अलग बतानी है। देखिए, बहुत क्वेश्चन हल्का है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, लेकिन मैं स्टार्टिंग हल्के क्वेश्चन से ही करना चाहता हूँ, जिससे जो बच्चे थोड़े से कमज़ोर टाइप के हैं वो भी नीचे से लेवल से लेके चलूँगा मैं, उनको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्क्रीन पे लिखा हुआ क्वेश्चन आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और मैं नीचे हल कराता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो प्यारे बच्चों, ये दे रखा है कि नगर की टोटल जनसंख्या कितनी है? 1,50,000। नगर की कुल जनसंख्या, नगर की कुल जनसंख्या कितनी दे रखी है? कुल जनसंख्या बराबर 1,50,000। ठीक है, नगर की कुल जनसंख्या हमको 1,50,000 है, जिसमें 40% पुरुष हैं, 30% स्त्रियां तथा शेष बच्चे हैं। ये तीनों की अलग अलग बताइए। तो सबसे पहले हम पुरुष निकाल लेंगे। पुरुष कितने हमारे पास? पुरुष कितने हैं? 40%। पुरुष कितने हमारे पास? 40%। तो पुरुष हमारे पास 40% हैं, तो पुरुष को कितना कैसे निकालेंगे कि हम टोटल का, यानी टोटल जो जनसंख्या होगी, टोटल का 40% निकाल लेंगे। कितना निकाल लेंगे? टोटल का 40% निकाल लेंगे। तो टोटल जनसंख्या कितनी हमारी? 1,50,000। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई 40%। देखिए टोटल ये लिखेंगे हम। ठीक है, ध्यान से देखिए, टोटल ये लिखेंगे, का मतलब मल्टीप्लाई, और 40% का मतलब मैंने बताया था, 40% का मतलब 40/100। जैसे मैंने बताया था x% का मतलब x/100, तो यहाँ पर 40% का मतलब 40/100। अब देखिए, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास? यहाँ पर 15,000 है, चौक 15 चौक 60,000, यानी कि 60,000 हमारे पास क्या है? पुरुष हैं। पुरुषों की संख्या कितनी हो गई? 60,000। ठीक है, अब स्त्रियों को देख लीजिए, स्त्रियां कितने परसेंट हैं? स्त्री हमारे पास कितने परसेंट है? 30%। स्त्रियां कितने परसेंट है? 30%। तो जब स्त्री हमारे पास जब 30% है, तो बिल्कुल इसी तरीके से निकाल लेंगे कि टोटल का 30%, टोटल का 30%। टोटल हमारे पास कितना है? 1,50,000 और मल्टीप्लाई 30% का मतलब 30/100। एक 0 से ये 0 कट गया, इससे ये कट गया, 15,000 बचे, 15 दिया 45,000। ठीक है, 45,000 स्त्री हो गई हमारी। ठीक है, अब बच्चे पूछे, उन्होंने बच्चे पूछे कितने? कि शेष बच्चे हैं। तो शेष बच्चे, अब देखिए सिंपल है, शेष बच्चे कैसे निकालेंगे? हमारे पास पुरुष कितने हो गए? 60,000 हमारे पास पुरुष हो गए, स्त्रियां कितनी हो गई? 45,000 हो गई। तो टोटल जनसंख्या हमारी कितनी है? 1.5 लाख है। तो इसका मतलब पुरुष और स्त्रियां जोड़ देंगे और 1.5 लाख में से घटा लेंगे तो बच्चे आ जाएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे निकाल लेते हैं। तो बच्चे बराबर हमारे पास हो जाएंगे बराबर 1.5 लाख, यानी कि 1,50,000 माइनस इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 45 और 60 कितने हो गए? 60,000 और 45,000 कितने हो गए? 1,05,000। 1,05,000। अब 1,05,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 1.5 लाख में से 45,000, यानी 45,000 बच्चे आ जाएंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल आप स्क्रीन में देख लेंगे। ठीक है, और मैं नीचे हल कराता हूँ। ठीक है, सवाल क्या है कि 280 रुपये का 21 रुपये कितने प्रतिशत है?
यानी ये 200 रुपये है और ये 21 रुपये है। ये 200 रुपये, ये 21 रुपये। यानी उन्होंने ये कहा है कि जो ये 21 रुपये है ये 200 का कितने प्रतिशत है, 200 का कितने प्रतिशत है। तो जो चीज़ पूछी जाएगी, जैसे 21 रुपये के लिए पूछा है, अच्छा जो पूछी जाएगी वो इस संख्या का छोटी संख्या होगी। तो जो चीज़ पूछी जाएगी कि ये इसका कितने प्रतिशत है, ये वाली संख्या इसका कितने प्रतिशत है, तो जो पूछी जाएगी वो तो हम रखेंगे ऊपर, और जिसका प्रतिशत निकालना है कि ये इसका कितने प्रतिशत है तो वो रखी जाएगी नीचे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सिंपल। यानी कि 21 रुपये 200 का कितने प्रतिशत है, तो जो पूछा जाएगा कि जो 21 रुपये 200 का कितने प्रतिशत है तो 21 ऊपर रखा जाएगा, किसका कितने प्रतिशत है, 21 रुपये जो है वो 200 का, तो जो 200 का पूछा है यानी कि वो जिसका पूछा है उसका वो संख्या नीचे रखेंगे और जिसके बारे में पूछा है वो संख्या ऊपर रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। ठीक है, तो 21/200 मल्टीप्लाई 100, ये दोनों जीरो से कट गए तो कितना हो गया हमारे पास, 21/2 कितना आ जाएगा, 10.5। ठीक है, यानी कि जो 21 रुपये है वो 200 रुपये का 10.5% यानी कि 10.5% होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आप लोग स्क्रीन पे देखिए, उसे मैं हल कराता हूँ। सवाल क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% व्यय करता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% व्यय करता है, तो जब उसके पास 21 रुपये शेष बचते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति है अपनी आय का जब 30% खर्च कर देता है तब उसके पास 21 रुपये शेष बचते हैं, तो उसकी धनराशि बताइए, यानी कि उसकी आय बतानी है। ठीक है, सवाल आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए एक व्यक्ति की आय का 30% व्यय करता है, व्यक्ति अपनी आय का कितना परसेंट व्यय कर रहा है, 30%। व्यय कितना कर रहा है, 30%। कितना व्यय कर रहा है, 30%। और बचा कितना रहा है, 21 रुपये बचा रहा है। 30% खर्च करके वो 21 रुपये शेष बचते हैं। देखिए बचत कितनी है, बचत कर रहा है वो 21 रुपये की और 30% खर्च कर रहा है, तो ये बचत जो दे रखी है ये हमें रुपए में दे रखी है और खर्च जो दे रखा है वो प्रतिशत में दे रखा है। तो हम जो बचत है वो भी प्रतिशत में निकाल लेंगे। टोटल आय 100% होती है, तो 100% में खर्च प्रतिशत निकाल लेंगे। खर्च प्रतिशत तो हमको दे रखा है, बचत प्रतिशत निकाल लेंगे। सॉरी, बचत प्रतिशत कितना होगा, टोटल आय 100% लेते हैं हम। ठीक है, तो 100 में 100 में से अगर ये व्यय 30% हम घटा देंगे तो कितना बचा, 70%, यानी कि 70% जो है बचत होगी। अब चूंकि बचत 21 रुपये कर रहा है, बचत कितनी कर रहा है, 21 रुपये, तो ये 21 रुपये जो है ये टोटल आय का 70% तो है। ये जो 21 रुपये है ये टोटल आय का 70% है, इसलिए कुल आय बराबर कितनी हो जाएगी, यानी कि कुल धनराशि बराबर कितनी हो जाएगी। अब कुल धनराशि अगर हमें कोई संख्या हमें राशि में दे दें और उसकी प्रतिशत में मात्रा दे दें तो टोटल संख्या हम कैसे निकालते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे कि ऊपर प्रतिशत लिख लेंगे, नहीं सॉरी, ऊपर संख्या ऊपर ये राशि लिख लेंगे 21 और बटे नीचे प्रतिशत, यानी और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो 7 धाम 70, 7 तिया 21, 10 धाम 100, 3 धाम 30, यानी कि कितनी कुल धनराशि कितनी है, 30 रुपये आ गए आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि खर्चा कितना है 30% और बचत कितनी है 21 रुपये। तो बचत जब 21 रुपये है तो बचत प्रतिशत हम कैसे निकाल लेंगे,
खर्च प्रतिशत में से 100 में से खर्च प्रतिशत घटा देंगे तो बचत प्रतिशत आ गया। अब ये जो बचत प्रतिशत में है, ये बचत रुपए में है, यानी कि ये टोटल धनराशि का 70%, टोटल धनराशि का 70% ही तो 21 रुपये हुआ। इसलिए टोटल धनराशि बराबर कितनी हो जाएगी कि बचत धनराशि बटे प्रतिशत गुणा 100। धनराशि बटे जो धनराशि का प्रतिशत है बटे वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करके निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं मेरे प्यारे छात्रों। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीन पर सवाल देख लीजिए, ठीक है, और मैं सवाल हल करता हूँ। सवाल क्या है कि 38 लड़कों की एक टीम में जिसमें 3 लड़के अनुपस्थित थे, यानी कि 38 लड़कों की टीम थी जिसमें 3 लड़के अनुपस्थित थे और शेष के 40% ने मैच नहीं खेला, यानी कि 38 लोगों की पूरी टीम थी, 3 लड़के अनुपस्थित थे यानी कि आए नहीं थे मैच खेलने के लिए। तो इसमें से 40% ने मैच जो अनुपस्थित थे, जो 35, देखिए 3 घटा दीजिए, 38 में से 3 के 35 लड़के बचे। अब उन 35 लड़कों में से 40% ने मैच नहीं खेला, तो बताइए कितने लड़कों ने मैच खेला। ठीक है, तो देखिए टोटल लड़के, कुल लड़के कितने थे 38, अनुपस्थित कितने थे, अनुपस्थित लड़के कितने थे 3 लड़के थे। तो उस समय मौजूद लड़के कितने थे 35 लड़के, यानी कि 38 में से अगर 3 घटा दें तो लड़के कितने हो गए 35 लड़के हो गए। इसका मतलब 35 उपस्थित थे, लेकिन 35 में से भी 40% ने मैच नहीं खेला। 40% ने मैच नहीं खेला तो उन्होंने जितने लड़कों ने मैच खेला उनकी संख्या पूछी है। तो जब 35 में से 40% ने मैच नहीं खेला तो मैच खेला कितने ने, टोटल 100% लड़के हैं, 40% ने मैच नहीं खेला तो मैच कितने लड़कों ने खेला 100 माइनस 40, यानी कि 60% लड़कों ने मैच खेला। इसका मतलब क्या हुआ कि 60% लड़कों ने मैच खेला, लड़कों ने मैच खेला। और जब 60% लड़कों ने मैच खेला तो टोटल लड़के वहां पर कितने थे 35 थे, तो 35 का 60% निकाल देंगे, तो 35 का 60%। ठीक है, यानी कि 35 मल्टीप्लाई 60 बटे 100, 5 सत्ते 35, 5 बीसम 100, 20 तिया 60, 7 तिया 21, यानी कि 21 लड़कों ने मैच खेला। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। 38 लड़के थे टोटल, 3 लड़के आए नहीं थे, 35 बचे, 35 में से 40 ने मैच नहीं खेला, तो मैच कितनों ने खेला 100, टोटल लड़के 100% ले लिए हमने, 100 में से 40% घटा दिए तो कितनों ने खेला 60% ने खेला। 35 का 60% निकाल लो, पता चल जाएगा। 35 का 60% का मतलब 35 मल्टीप्लाई 60%, यानी कि का मतलब गुणा हो गया, 60% का मतलब 60 बटे 100, यानी 35 मल्टीप्लाई 60 बटे 100, उसको सरल करके 21 लड़के आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे देख लेते हैं। देखिए क्या सवाल है स्क्रीन पर, किसी धन को 4:5:6 के अनुपात में बांटा गया तो सबसे बड़ा भाग पूंजी का कितने प्रतिशत है। 4:5:6 में बांटा गया, धन को कितने अनुपात में बांटा गया 4:5:6 में बांटा गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा भाग कौन सा दिखाई दे रहा है, इसमें 6 दिखाई दे रहा है। इन्होंने ये पूछा है सबसे बड़ा भाग जो है वो टोटल पूंजी का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो टोटल पूंजी कितनी हो गई हमारे पास, टोटल पूंजी देखिए टोटल पूंजी को इन्होंने अनुपात में तो बांट के रखा है, तो टोटल पूंजी को हम क्या कर लेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे, टोटल पूंजी आ जाएगी, यानी कि 4 + 5 + 6, 4 5 9 6 15, यानी 15 टोटल पूंजी आ गई। उन्होंने पूछा बड़ा भाग, यानी बड़ा भाग का मतलब 6 जो है ये टोटल पूंजी 15 का कितने प्रतिशत है, यानी यही तो पूछा है। 6 जो है वो
15 का कितने प्रतिशत है, ये तो पूछा है। यानी बड़ा भाग जो है ये टोटल पूंजी 15 का कितने प्रतिशत है। तो मैंने अभी पिछले सवाल में आप लोगों को बताया था, इस तरीके से निकालते हैं। तो जो पूछते हैं वो हम ऊपर रखते हैं और मल्टीप्लाई 100 से करते हैं, और जितने का पूछते हैं, कितने का पूछा है, 15 का पूछा है, तो वो 15 हम नीचे रख देंगे। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये कट गया, 5 बीसम 100, ये हो गया 20 दूनी, यानी कि 40% है। ठीक है, यानी कि जो बड़ा भाग है वो टोटल पूंजी का 40% है। ठीक, तो नेक्स्ट सवाल स्क्रीन में देख लेते हैं। ठीक है, मैं हल कराता हूं नीचे। क्या है सवाल, 270 का 35% प्लस 250 का 25%। 270 का 35% प्लस कितना है, 270 का 35% प्लस 250 का 25%। 250 का 25% का मान कितना होगा, इसको हल करने पर कितना आएगा, ये पूछा है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सरल है। तो 270 का मतलब मल्टीप्लाई 35% का मतलब 35/100 प्लस, फिर यहाँ पर यही प्रक्रिया यहाँ पर है, 250 ऐसे लिख लिया, का मतलब मल्टीप्लाई 25% का मतलब 25/100। इसे काट लेंगे, देखिए 5 7 35, 5 20 100 हो गया, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7 7 49 की 9, 7 दूनी 14 और 4 189/2 प्लस यहाँ पर भी देखिए 5 पंजे 25, 5 20 100 हो गया, 0 से ये कट गया, तो ये 25 पंजे 125/2 ये आ गया। ठीक है, हर दोनों के देखिए हर समान है, तो क्या करेंगे, ऊपर जोड़ देंगे, 9 5 14 की 4, 8 8 2 10 और 11 की 1, 1 1 2 और 314/2, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, यानी कि आंसर कितना आ गया, 157 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस सवाल को हल कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल सवाल है, लेकिन पूछ लेते हैं। ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे, उसे मैं हल कराता हूँ। सवाल क्या है कि 15 किलोग्राम का 10% उतना ही है, 15 किलोग्राम का 10% उतना ही है जितना कि 12.5 किलोग्राम का x% है। तो x का मान निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। यानी कि 15 किलोग्राम का 10% उतना ही है, यानी कि 15 किलोग्राम 15 का 10%, 15 का 10% उतना ही है, उतना ही का मतलब इक्वल है, बराबर है। तो बराबर कितना है, 15 का किलो 10% उतना ही है जितना कि 12.5 किलोग्राम का x%, यानी कि 12.5 का x% है। तो दोनों को हमने इक्वल रख दिया, यानी 15 का 10% उतना ही है जितना 12.5 का x%। इसका मतलब यह है कि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो देखिए कैसे, बिल्कुल सिंपल है। 15 का मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 बटे 100 हो जाएगा, ये बराबर 12.5 मल्टीप्लाई x/100 हो जाएगा। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, जब बीच में इक्वल का चिन्ह होता है तो अपॉन में हर की संख्या कट जाती है, अंश की कट जाती है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100 से 100 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा, तो 15 × 10/12.5 पॉइंट हटाएंगे, 0 लगा देंगे, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 तिया 15 कट गया, 3 चौक, x की वैल्यू हमारी 12 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। देखिए प्यारे छात्रों, इसमें जो क्या है कि इसके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। ठीक है, तो इन सवालों की खूब प्रैक्टिस कीजिए, कहीं पर कोई बात समझ में नहीं आती है मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं फिर से आपको समझा दूंगा। ठीक, तो मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट सवाल आप स्क्रीन पर देख लेंगे। ठीक है, सवाल क्या है कि यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाए तो चीनी के उपभोग में कितनी कमी कर दें
कि हमारे बजट पर यानी कि खर्च पर कोई असर ना पड़े। तो प्यारे छात्रों, क्या होता है कि मान लो हमारी इनकम पहले हमारी चीनी का खर्चा मान लो 7 किलो का था, मान के चलो। अब मान लो चीनी का खर्चा हमारे पास 7 किलो बजट के हिसाब से 7 किलो का महीने का खर्चा था, लेकिन अब चीनी महंगी हो गई, लेकिन हमारा बजट हमारी जो इनकम थी वो तो बढ़ी नहीं, चीनी की कीमत बढ़ गई। तो हम क्या करते हैं कि उसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, खर्च में कमी कर देते हैं। तो जब खर्च में उतनी कमी कर दी जाती है तो वो एडजस्टमेंट हो जाता है, इक्वल हो जाता है और हमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये सवाल भी ठीक उसी तरीके से है कि यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया है तो उसके उपभोग में यानी कि उसके उपयोग करने में हमें कितने प्रतिशत की कमी करें जिससे हमारे खर्च पर हम पर एक्स्ट्रा खर्च ना पड़े। तो देखिए इसके लिए एक बिल्कुल शॉर्ट फार्मूला है, उसे थोड़ा सा समझ के इस्तेमाल करेंगे तो एकदम आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इस सवाल आप लोग स्क्रीन में देख लिया होगा कि यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया है, चीनी का मूल्य कितना बढ़ा है, 25%। मूल्य में वृद्धि कितनी हुई है, मूल्य में वृद्धि बराबर है 25%। तो खर्च में कमी करनी है हमें, खर्च में कमी, देखिए मूल्य में वृद्धि 25% और खर्च में कमी पूछी है। तो क्या करें, देखिए बिल्कुल ये फार्मूला एकदम सटीक लगेंगे कि अगर हम जितनी वृद्धि होगी उसे हम ऊपर रख लेंगे बटे वृद्धि, मूल्य वृद्धि 25%, तो 25 बटे कितनी वृद्धि हुई है 25%, तो 100 प्लस 25 नीचे कर देंगे, मूल्य में वृद्धि बटे 100 प्लस 25 और मल्टीप्लाई 100। तो खर्च में कमी कैसे निकालेंगे, खर्च में कमी कैसे निकालेंगे, मूल्य में वृद्धि कितनी 25 बटे कितने परसेंट वृद्धि 25%, तो 100 प्लस 25 मल्टीप्लाई 100। तो इसे काट लेंगे, 25 बटे 125 मल्टीप्लाई 100, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 पंजे 25, 5 चौक 20%। यानी कि खर्च में जो हमें कमी करनी पड़ेगी वो 20% का कमी करनी पड़ेगी। इसको मैं फार्मूले के रूप में लिखा देता हूँ, ठीक है, इसे फार्मूले के रूप में लिखा देता हूँ। यदि किसी मूल्य में x% में कमी वृद्धि हो, x% की वृद्धि हो तो मूल्य में x% की वृद्धि हो तो खर्च में कमी, तो खर्च में प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा x अपॉन 100 प्लस x मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो मूल्य में x% की वृद्धि हो तो खर्च में प्रतिशत कमी बराबर मूल्य में वृद्धि अपॉन 100 प्लस x, जो इस मूल्य इसको जितनी भी वृद्धि होगी उसे 100 में जोड़ के नीचे ऊपर ऐसे ही लिख देंगे, नीचे 100 में जोड़ के लिख देंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। देखिए वृद्धि होगी तो जोड़ के लिख देंगे नीचे। अगर यहाँ पर कभी उल्टा सवाल पूछ ले कि यहाँ पर x% की कमी हो, जैसे यहाँ पर पूछ लेता है कि अगर मूल्य में कमी 25% है तो खर्च में वृद्धि पूछेगा, तो वृद्धि पूछेगा तो क्या करेंगे, जब कमी देगा तो कमी ऊपर लिख लेंगे और नीचे 100 में से कमी पूछी है, कमी दी है तो 100 में से घटा के लिख देंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है, तो एक सवाल में इस तरीके का भी देख लेंगे। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर देख लेते हैं। ठीक है, मैं नीचे हल कराता हूँ। तो स्क्रीन पर जो सवाल है वो क्या कह रहा है कि यदि घी की कीमत 20% कम कर दी जाए तो उपभोग को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए। यानी कि घी की कीमत में 20% की कमी हो गई है, घी की कीमत में 20% की अगर कमी हो गई है तो उपभोग में यानी कि खर्च को कितना बढ़ाया जाए कि खर्च बराबर रहे, कि खर्च पहले के बराबर रहे। जैसे कोई चीज़ अगर सस्ती हो जाती है, कोई चीज़ अगर सस्ती हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा लाना शुरू कर देते हैं।
है नहीं। कोई चीज़ सस्ती होती है तो ज़्यादा लाते हैं, उसका खर्चा ज़्यादा करते हैं, और वही चीज़ अगर महंगी हो जाती है तो थोड़ा कम लाते हैं, बचत करके लाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर घी की कीमत 20% कम हो गई है तो खर्च में कितनी वृद्धि कर दें कि खर्चा जो है पहले के ही बराबर रहे। ठीक है, तो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, जैसे पिछली जो आपको सवाल करा था उसमें हमने क्या किया था कि चीज़ महंगी हो गई थी, चीनी की कीमत बढ़ गई थी, तो हमने उपभोग में कमी की थी। जैसे चीनी की कीमत बढ़ी, हमने उपभोग में कमी कर दी। लेकिन अब यहाँ उल्टा हो गया, घी की कीमत डाउन हो गई तो हमने उपभोग में वृद्धि कर दी, यानी खर्चा में घी के जहाँ हम घी 3 किलो मान लो महीने में खाते थे, अब हम 4 किलो खाने लगे, है नहीं। और चीनी में हमने क्या किया था कि जहाँ हम चीनी 7 किलो खाते थे वहाँ हम 6 किलो खाना शुरू कर दी, यानी खर्चे में कमी कर दी हमने, यहाँ हमने खर्चे में वृद्धि कर दी। ठीक है, तो चीज़ जब महंगी होगी तो खर्चे में कमी करेंगे, और जब सस्ती होगी तो खर्चे में वृद्धि कर देंगे, तभी हमारा जो बैलेंस है वो बराबर रहेगा। तो ठीक है, इसमें क्या है क्वेश्चन में कि घी की कीमत में कमी हुई है। घी की कीमत में कमी कितनी की हुई? 20% की कमी हुई। तो उपभोग में वृद्धि करनी है, उपभोग में वृद्धि करनी है, उपभोग में क्या करनी है? वृद्धि। अब कितने प्रतिशत वृद्धि उपभोग में वृद्धि कितनी की जाए? तो मैंने बताया था, फार्मूला बताया था कि x अपॉन, जब यहाँ पर कमी होगी तो x अपॉन 100 माइनस x मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ये मैंने फार्मूला बताया था कि जब किसी भी वस्तु की कीमत में कमी होगी और उपभोग में वृद्धि पूछेंगे तो फार्मूला क्या लगेगा कि प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी मल्टीप्लाई 100। ठीक, और अगर यहाँ पर वृद्धि होती तो प्रतिशत वृद्धि बटे 100 माइनस वृद्धि 100 प्लस हो जाता। वहां पर क्या होता था, जब यहाँ पर वृद्धि होती तो यहाँ प्लस, यहाँ कमी हो रही है, रेट में कमी हो रही है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, एक्स की जहाँ पर एक्स का मान क्या है, ये 20 है हमारा, जहाँ एक्स का मान हमारा क्या लेंगे 20, तो ये 20 अपॉन 100 माइनस 20 मल्टीप्लाई 100, यानी कि कितना हो गया 20 अपॉन 100 में से 20 गया 80 मल्टीप्लाई 100, 20 चौक 80, 4 25 100, यानी कि 25%, यानी कि उपभोग में हमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? 25% की उपभोग में हमें वृद्धि करनी पड़ेगी, तो हमारा खर्च जो है पहले के बराबर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आप लोग स्क्रीन पर देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर क्या है कि किसी व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है। किसी व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर उसके वेतन में 10% की कमी की जाती है, तो बताइए उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ? देखिए इसमें क्या करेंगे, किसी व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर उसके वेतन में 10% की कमी की जाती है। तो इस टाइप के सवाल में जब x% की कमी की जाए, कमी करें, फिर x% की ही, यानी कि जितने की कमी करें उतने की ही वृद्धि करें, वो करें तो परिवर्तन जो होता है बराबर होता है, परिवर्तन जो होता है वो x² अपॉन 100 होता है। लेकिन जो परिवर्तन होता है वो वृद्धि, परिवर्तन जो होता है वो वृद्धि आती है या कमी आती है?
तो परिवर्तन जो होता है वो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 होता है और हमेशा ये कमी रहती है। ये क्या रहती है? कमी, वृद्धि नहीं आएगी इसमें। जो भी एक्स स्क्वायर अपॉन 100 जो परिवर्तन आएगा उसमें कमी आएगी। ठीक है, तो यहाँ एक्स कितना है, यहाँ पर 10%, वेतन कितना हमारा 10% है, वेतन कितना है 10% की पहले वृद्धि की गई फिर कमी कर गई, इसलिए परिवर्तन कितना हुआ, एक्स की जगह 10 रख लेंगे, 10 का स्क्वायर बटे 100। तो यह हो गया हमारा 10 का स्क्वायर का मतलब 100, 10 धाम 100, 100 बटे 100, यानी 100 से 100 कट गया, यानी कि कितना हो गया, यानी कि हमारा कितना आ गया, 100 से 100 कटने का 1 आ गया, यानी कि 1% की हमारी कमी हुई है। यानी वेतन में जो पहले 10% की वृद्धि की फिर 10% की कमी कर दी तो वेतन में 1% की कमी हो गई। तो हमेशा इस प्रकार के सवाल में कमी होगी। और एक्स स्क्वायर बटे 100 सीधा शॉर्ट फार्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर बटे 100, x% की कमी और x% की, ये उल्टा भी हो सकता है कि x% की पहले वृद्धि कर दें फिर x% की बाद में कमी कर दें, तब भी यही फार्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर बटे 100। एक्स की जगह जो यहाँ पर कमी होगी और जो यहाँ पर वृद्धि होगी या जो पहले वृद्धि होगी या बाद में कमी होगी तो वो एक्स की जगह वो मान रख के इसको हम हल कर लेंगे। लेकिन ये एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इस टाइप के केस में हमेशा कमी होगी, यानी जो एक्स स्क्वायर बटे 100 की वैल्यू जो आएगी वो कमी आएगी, वृद्धि नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि पेपर में ऑप्शन में पूछ लेगा कि 4 ऑप्शन दिए होंगे कि 1% कमी, 1% वृद्धि, है नहीं, तो हम 1% वृद्धि पर टिक नहीं लगाएंगे, हम हमेशा 1% हमेशा कमी वाले पर टिक लगाएंगे। ठीक, तो मेरे प्यारे छात्रों आज का ये वीडियो मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, और इस सवालों को अच्छी तरह से आप देख लीजिए। इसका अगला प्रैक्टिस जो सेट है मैं आपको फिर अगले दिन उपलब्ध कराऊंगा और लगातार ये आपके एग्जाम तक मैं ये प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराता रहूँगा। ठीक है, ये अभी ये प्रतिशत के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जैसे खत्म होंगे फिर मैं आपका प्रॉफिट लॉस करवाऊंगा, फिर नेक्स्ट यानी टॉपिक वाइज चलेगा। ठीक है, और आप लोग इनको प्रैक्टिस करते रहिए और इसके जितने भी सवाल मैं बता रहा हूँ उसको आप अच्छी तरह से कंटेस्ट कीजिए। मैं थोड़ा थोड़ा समझा भी दे रहा हूँ, डायरेक्ट सवाल नहीं करा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा समझा भी दे रहा हूँ। जिन बच्चों का कहीं पर कहीं छूटा हुआ होगा या कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं बेसिक थोड़ा सा समझाते हुए चलूँगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फटाफट आया और सवाल कर दिए, ऐसा नहीं करूँगा। थोड़ा समझाते हुए, थोड़ा बेसिक समझाते हुए, फार्मूले को समझाते हुए मैं आप लोगों को प्रैक्टिस दूंगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्रों इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जिससे और बेल आइकन का बटन भी दबा देना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जब मैं ये प्रैक्टिस सेट डालूं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और इससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी अच्छा लगता है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है कि आप लोगों का जब प्यार वगैरह मिलता है, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और मैं आपके लिए फटाफट मोस्ट इम्पोर्टेंट अति संभावित क्वेश्चनों का वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, जय हिंद, जय भारत।